गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस स्टडी पॉइंट। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुट रहे होंगे। और मेरे शर्मा आपको बताने जा रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आइए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में से आपको चुनना होगा एक ऑप्शन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। आइए हम इनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो पॉइंट्सों में होगी। तो फरवरी 2025 में भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? वुमेन ऑफ द ईयर। और वह इस सूची में शामिल होने वाली पहली इंडियन वुमेन थी। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। इन्हें वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मतलब है यूनेप। यूनेप की फुल फॉर्म होगी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मतलब यूनेप की स्थापना कब हुई थी? जून 1972। और कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोम में। ओके, इसके पहले निदेशक कौन थे? मॉरिस स्ट्रॉन्ग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पहले निदेशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है। नैरोबी शहर किस नदी के किनारे बसा है? अथी नदी के किनारे। आपका ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, अथी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? नैरोबी। नैरोबी को क्या धूप में हरा शहर कहा जाता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, हाल ही में सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मराठी, सेकंड है मलयालम, थर्ड है हिंदी, फोर्थ है संस्कृत। तो आपका राइट आंसर होगा मराठी। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। फरवरी 2025 को 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। ओके, हाल ही में सरकार द्वारा मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ओके, दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अक्टूबर 2024 तक भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 11। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एटना ज्वालामुखी किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन में से आपका आंसर होगा यूरोप। ओके, आइए इसके पॉइंट के बारे में जानते हैं। यह विस्फोट 12 फरवरी 2025 को यूरोप के सबसे ऊंचे और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में हुआ। कहाँ हुआ? माउंट एटना में, जिसमें से 3 किलोमीटर लंबी लावा नदी और 3000 मीटर की ऊंचाई से बह रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 10कीय ज्वालामुखी घोषित किया क्योंकि यह घनी आबादी वाले क्षेत्र के करीब है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
यह यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 3357 मीटर। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन होगा 20 फरवरी, सेकंड होगा 28 फरवरी, थर्ड है 27 फरवरी, फोर्थ है 29 फरवरी। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा 28 फरवरी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है और इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी सन 98 को की थी। कब की थी? 98 को। और किसने की थी? ये रहे साइंटिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। ओके, इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सी सन में दिया गया? 1913 में। और कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा, फरवरी 2025 में कौन अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के नए निदेशक चुने गए? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है काश पटेल, सेकंड है विवेक कृष्णमूर्ति, थर्ड है नवनीत पटेल, फोर्थ है तुलसी गैबोर्ड। तो आपका राइट आंसर होगा काश पटेल। आइए चलते हैं इनके कुछ पॉइंट्सों की ओर। फरवरी 2025 में भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के नए निदेशक चुने गए। किसके नए निदेशक चुने गए? FBI के। और कौन चुने गए? काश पटेल। वे 10 वर्ष तक FBI के निदेशक बने रहेंगे। कितने वर्ष तक बने रहेंगे? 10 वर्ष तक। FBI के बारे में कुछ जानकारी देंगे। FBI का पूरा नाम क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। स्थापना कब हुई थी? 1908 को। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में। ओके, वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इन पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ पूछना होता है हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।